जिसनो मत आवे सो सतगुरु माही समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। तुखारी शांत महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर पीरी प्यार। क्यों पिर बिन जीविय राम। जब लग दर्शन होए जब लग दर्शन होए। क्यों अमृत पीविय राम। क्यों अमृत पीविय हर बिन जीविय। तिस बिन रहन न जाए। अन दिन प्रयो प्रयो करे दिन राती। फिर बिन प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे। हर हर नाम सद सारिया। गुर कै शब्द मिलया मैं प्रीतम। हाँ सतगुर विटों वारिया। जब देखा तेरे प्यारा। हर गुण रस रवा राम।
मेरा अंतर होए विगास। प्रियो प्रियो सच नित चमाराम। प्रियो चमा प्यारे शब्द निस्तारे। बिन देखे त्रिपत न आवे। शब्द श्रृंगार हो वह नित कामण। हर हर नाम ते आवे। दया दान मंगत जन दीजै। मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुर गोपाल ते आई। हम सत गुर विटों कमाए। दया दान मंगत जन दीजै। मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुर गोपाल ते आई। हम सत गुर विटों कमाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुखारी राग दे चौथे पातशाह दे शब्दां विचों इस दी विचार भाई हरजिंदर सिंह जी रजादा आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। सो आप संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिया सुल्तान उल कौम जिन्होंने ये खिताब दिता गया जो श्री अकाल तख्त साहिब जी दे 5वें जथेदार होए अते श्रोमणी अकाली बुढ़ा दल 96 करोड़ी दे चौथे मुखी सन। जिन्हां ने बाबा बघेल सिंह अते सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी दे नाल दिल्ली फतेह की अते लाल किले दे उपर केसरी निशान झुलाया, खालसा राज स्थापित किया। उस महान योधे महावीर सूरमे महान गुरसिख दा 2018 300 साला जन्म शताब्दी का वरा है। दिल्ली कमेटी, श्रोमणी कमेटी, श्रोमणी अकाली बुढ़ा दल बाबा बलबीर सिंह होरां ने वड्डे प्रोग्राम उलीके हैं। आप संगतां दे सहयोग नाल जो 9 वैसाख 22 अप्रैल तो श्री अकाल तख्त साहब जी तो नगर कीर्तन प्रारंभ होया। वो रात कुरुक्षेत्र पहुंचया। अज गुरुद्वारा पातशाही 6वीं तो चल के उसने दिल्ली चांदनी चौक गुरुद्वारा शीशगंज साहब पहुंचना है।
सो सारिया संगतां नूं बेनती है कि आपां दिल्ली बार्डर ते नगर कीर्तन का स्वागत करिए। सच्चे पातशाह की पालकी आउणी है, पंज प्यारियां का सत्कार करिए, आईयां संगतां की सेवा करिए, आप इस नगर कीर्तन की शोभा बनीए। ये नानक प्यो साहब के रस्ते तो सीसगंज साहब पहुंचेगा। कल 27 तरीक खालसाई खेडा होणगियां जल विहार दी ग्राउंड विच नेहरू नगर विखे। परसों 28 तरीक शाम नूं लाल किले ते बहुत वड्डा हर साल की तरह गुरमत समागम होवेगा। रात 11:30 बजे तक 5 बजे तो आरंभता होवेगी। 29 तरीक नूं फिर फतेह मार्च होवेगा। उदां दा दृश्य, उदां दा समा हर साल सतगुरु जी बनते हैं। एक बारी इंज ही लगता है कि जिवें सचमुच खालसा अज भी लाल किले ते चढ़ाई करन लगे है और अज इसने इस दे अंदर प्रवेश करना है। सो उस आनंद नूं माणीए। मैं तो रोज़ बेनती करदा कि इनू कौमी माण ताण का दिन बना के सारे पंथ नूं इकट्ठा होना चाहिए। असी दसीए ना लोग सानू पुछण कि अज लखां सिख कल लाल किले ते क्यों इकट्ठे होए ने, फिर असी दसीए कि भाई कदे असी भी लाल किले दे मालक सी। असी भी दिल्ली जित के इस लाल किले ते केसरी निशान चलाया सी। मठाई पुल ते आके मठियाइयां वड्डियां सन। 30 हजारी दे अस्थान ते 30,000 फौज खालसे दी छावनी पा के रही सी। ये साडी तवारीख है, साडा इतिहास है। मैं फिर बेनती करा, अपनियां बातां सानू आप ही पाउणियां पैणियां ने। किसी ने साडा इतिहास नहीं सुनाउणा। सो उन्होंने भी जवाब दिओ जिहड़े हुण सानू ये शिला देण ते तुरे होए ने कि सिख लई पग बन्ननी जरूरी है। हाँ भाई, बिल्कुल जरूरी है। तुसी भुल गए कि हिंदुस्तान की संस्कृति विच पग हमेशा ही मनुखी मान सन्मान का ये बस्तर रहा है। तुसी अपनी विरासत गवा लई। कदे महाराणे प्रताप ने एक मीरजादे नूं पग दिती सी ते एक गल आखी सी कि वेख मीरजादा, जे कदे अकबर दे दरबार विच गयो ते तू ते उन्हों सजदा सलाम करनी है, तू अपना सिर झुकाउणा है, पर यह गुस्ताखी कदे ना करी। ये पग महाराणा प्रताप दी है कि उस अकबर दे दरबार विच झुक जाए। पर की कहिए, जिन्हां लोकां ने बिना पग तो रहना फैशन बना लिया, वो सानू पुछदे ने कि की तुहाडे वास्ते पग लाजमी है। हाँ भाई, साडे वास्ते लाजमी है। तुसी तवारीख गवाई है, असी अपना इतिहास संभालिया है। सो कौमी अपने अंदर स्पिरिट पैदा करिए। दुनिया के काम धंधे इस तरह ही चलने ने भाई, पर कौमी मान तान हमेशा संसार दे विच सलामत रहना चाहिए। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। ना हाउ जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म पया। प्राणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही
विसरिया सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। धन धन बाला प्रीतम सच्चे पातशाह गुरु महाराज जी की गोद का आनंद मान रहे। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन दीदारे अते गुरबाणी रस नूं आनंद रूपी अमृत नाल पी रहे गुरु संगत जीओ। दास की हाजरी गुरु के चरणों के विच फतेह का आवाज़ा बुलंद करके दर प्रवान करोनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब जी ने अपार बख्शिश की कि अज उस सुभाग समा असी अपने वड्डे वडेरियां नूं याद करदियां होयां शलाघा योग एक उपराला गुरु साहब जी की कृपा सदका दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरु की संगतां दे उदम उपराले सदका साडे वड्डे वडेरियां ने जिहड़ियां तेगां मारियां उस नूं याद करदियां होयां असीं जथेदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी की शताब्दी नूं मुख रख के दिल्ली फतेह दिवस जो प्रोग्राम पिछले कई सालों तो आरंभ होए ने उन्होंने समर्पित किया है। अज दे रोज गुरु की संगतां एक नगर कीर्तन के रूप दे विच दिल्ली गुरु के दर्शन दीदारे करने वास्ते पहुँच रही ने। गुरु साहब कृपा करन सब तो पहला दास वालों समूह पंथ नूं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते खालसा पंथ नूं बहुत बहुत बधाई होण। क्योंकि गुरु के प्यार वालिओ जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं भुला दिंदियां ने संसार उन्हां नूं भुला दिंदा है। सो एक बहुत ही वधिया उगा यतन गुरु साहब ने कृपा की। गुरु के प्यार वालिओ सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी के वड्डे वडेरे जिहड़े ने वो धन धन साहिब श्री गुरु छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के समय गुरु घर दे नाल जुड़ते ने ते गुरु दीयां जंगां दे विच वध चढ़ के हिस्सा भी पाउंदे ने। उत्थे ये भी एक माण वाली गल है कि सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी का जिहड़ा जन्म सी दसम पातशाह जी के मुखारबिंद बचना तो होया सी। गुरु साहब जी ने बचन किए सी इन्हां दे माता पिता जी नूं कि बालक होवेगा तो बहुत जस खट्टेगा। इस करके बालक का नाम ही जस्सा सिंह रखा गया। गुरु के प्यार वालिओ ये कौम की वो महान शख्सियत है जिन्हां ने कुल दुनियावी उम्र 60 साल बतीत की। गुरु साहब माफ करन 65 साल बतीत की ते 65 साल दे विचों 60 साल गुरु की सेवा ते कौम की सेवा की झोली दे विच पाए। केवल ते केवल 5 साल की आयु तक वो अपने घर दे विच या घर के कारज विच रहे ने। कुछ समा वो दिल्ली विखे माता सुंदर कौर जी की देख रेख विच भी रहे। तो इन्हां 60 सालों के विचों भी आप जी हैरान हो जाओगे 50 साल वो युद्ध के मैदानों में रहे ने। कुल उम्र 65 साल 65 साल दे विचों 60 साल गुरु की सेवा ते पंथ की सेवा विच लाए ने अते 50 साल युद्धां जंगां दे विच बतीत किया खालसा पंथ नूं चढ़दी कला बख्शण वास्ते। आप जी के जीवन वाल जो असीं झात मारते हैं गुरु के प्यार वालिओ विद्वाना ने कुछ तकरीबन 42 जंगां ये कंप्लीट नहीं हैं। हजे तक विद्वाना की खोज इन्नी है
42 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਨਤਾੜਿਆ ਤੇ ਹਰਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ, ਅਬਦਸਤ ਖਾਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਬਦਾਲੀ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ, ਯਹੀਆ ਖਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਗ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾ ਕੇ, ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਕਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਕਮਾਨ, ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਥਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਜ, ਨੇਜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਸੀ, ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੀ ਇੱਟ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਤਾੜਿਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਿੱਝ ਕੇ ਨਵਾਬ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਮਕੋ ਕੀਨੇ ਪੰਥ ਨਵਾਬੇ, ਤੁਮਕੋ ਕਰਿਯਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਾਬੇ, ਉसी वक्त भयो निहाल शाह अखायो जस्सा कलाल। कि इस पंथ ने इस नाचीज घोड़े की लिद चुकन वाले नूं नवाब बनाता। की पता जस्सा सिया आने वाले समय च ये गरीब नवाज पंथ तेनू पातशाही बख्श दे। सो गुरु के प्यार वाले पंथ ने भी घाट नहीं की, समय समय मान सम्मान जस्सा सिंह आलूवालिया जी नूं बख्शिया। सब तो पहला आप जी नूं नवाब की उपाधि बख्शिश की गई। नवाब की उपाधि तो बाद दल खालसा जी के मुखी के रूप में जी आप सामने आए। उस तो बाद बुढ़ा दल के मुख सेवादार बने, जिस तो मिसल काल चलिया। मिसल शब्द भी जस्सा सिंह आलूवालिया जी की देन है गुरु के प्यार वालिओ। आप जी आलूवालिया मिसल के जथेदार बने। इस दे नाल ही
सारी सिख फौज के चीफ कमांडर होने का अहुदा भी आप जी नूं बख्शिश किया गया, भाव सारिया मिसलों के सांझे जथेदार। उस तो बाद आप जी अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार वजों भी सेवा निभाते रहे अते सुल्तानुल कौम ये लगभग भी खालसा पंथ ने आप दी झोली पाया। इन्ने मान सम्मान केवल ते केवल सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी के हाथ में आए। इन्ने मान सम्मान तो बाद भी गुरु के प्यार वाले गुरु के चरणों नाल ऐसी प्रीत ऐसा प्यार, जे लाहौर जित के सुल्तानुल कौम का खिताब हासिल किया उस वेले सिक्का अपने नां दा जारी नहीं किया गुरु के प्यार वालिओ। जेड़ा सिक्का गुरु साहब जी के नां दा बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जारी किया सी, उस सिक्के नूं ही फिर ढालिया गया ते प्रमोट किया गया। सिक्के दे उत्ते गुरु दी उस्तत दे जेड़े लबग लिखे गए, देगो तेगो फतेह नुसरत बेदरंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। सो उस महान सूरबीर महान जरनैल जिसने खालसे राज दियां नीआं पहले ही उसार दित्तियां सी। ठीक है, खालसा राज जिहड़ा है महाराजा रणजीत सिंह के समय आउंदा है, पर उस दियां नीआं सरदार जस्सा सिंह आलूवाल जिया पहले ही बन चुके सन। गुरु के प्यार वालिओ, आप जी हैरान होवोगे, आप जी ने एक घटना सुनी होएगी सिख इतिहास विच कि सिख सरदारां को सिख पंथ को मौके की जिहड़ी हकूमत है वह थर थर कंपदी है, इस करके सिखां नूं नवाबी देना चाहुंदी है। नवाबी की गल चलदी है, सारे बहुमते दे नाले गल पास हुंदी है, सिद्ध हुंदी है कि यह नवाबी जिहड़ी है नवाब कपूर सिंह जी नूं दित्ती जावे। नवाब कपूर सिंह जी हाथ जोड़ के कहते मैं नवाबी लैनी नहीं चाहुंदा, पर जे खालसा पंथ का हुक्म है तो मेरी एक बेनती है। बेनती यह है कि 5 सिंह साहबान 5 प्यारे ये मैनू हुक्म कर देन ते ये नवाबी की जिहड़ी कलगी है, नवाबी की जिहड़ी थाली है, अपने चरणों नाल छुहा के मैनू भेंट करना। गुरु के प्यार वालिओ, उस वेले 5 प्यारे सिंह साहबाना के रूप दे विच 5 सिंह जिहड़े है उन्हां दी सेवा लगदी है। वो 5 प्यारे रूप दे विच सामने सन्मुख हुंदे ने बाबा दीप सिंह जी, 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सेवा लगती है। भाई नौध सिंह जी महाराजा रणजीत सिंह जी के पड़दादे, भाई हरी सिंह जी, भाई करम सिंह जी ते भाई जस्सा सिंह आलूवालिया जी। गुरु के प्यार वाले, ये घटना मैं आप जी नाल तां सांझी कीती कि ये जिहड़ी घटना है उस वेले सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी की कुल उम्र सिर्फ केवल ते केवल 15 साल है। बाबा दीप सिंह जी की उम्र 51 तो 52 साल। 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सेवा कर रहा है गुरु का लाल सिर्फ ते सिर्फ 15 सालों के विच 10 सालों के विच आसा जी की वार का कीर्तन आप जी गुरु घर दे विच कीर्तन रूप दे विच संगतां नूं सरवण कराउंदे ने। सो उस योधे सूरबीर नूं याद करदिआं बधाई दे पात्र हां, सीना बसीना अपनियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं ये इतिहास तो जाणू कराइए ताकि अजोके समय दे विच ते आउण वाले समय दे विच सानू कोई ये पुछण दी हिमाकत ना करे कि सिख वास्ते दस्तार जरूरी है कि नहीं, क्योंकि इन्हां दस्तारां करके ही 2200 गुड्डियां जिहड़ियां सी वो साडे सूरबीर छड़ा के आए सी ते उस वेले दा एक अखाण बन गया सी, आ गए ने निहंग बूआ खोल दे निसंग। दस्तारां वाले आ गए ने, तेरी इज्जत पत दे राखे आ गए ने। इस करके इस गुरु दे लाल नूं एक होर लपक मिलिया सी उस वेले, उसी बंदी छोड़। 6वें पातशाह तो बाद जे किसे इस लपक दे विच मान मिलिया ते ओ गुरु दी बख्शिश सदका सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी नूं मिलिया। सो उस महान जरनैल नूं असीं याद करदे होया उन्हां दी शताब्दी नूं समर्पित ये सारे प्रोग्राम जिहड़े है गुरु ने कृपा करके करवा रहे हैं अपने सेवादारां पासों। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई सारी सिख संगतां नूं उस महान जरनैल नूं याद करदे हां। सो आओ हुण आपां दर घर दी चली आउंदी मर्यादा शब्द की लड़ीवार कथा वाल गुरु साहब जी कृपा करन, साडा मन तन केंद्रित करन। अज दा शब्द जिहड़ा आप जी ने पंथ दे महान विद्वान
भाई साहब भाई जथेदार सिंह साहब हैड ग्रंथी ज्ञानी रणजीत सिंह जी हुणा पासों सरवण किया है। गुरु के प्यार वालियो, यह शब्द धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंग नंबर 1113 ते सुशोभित है। तुखारी राग दे विच यह शब्द है। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी ने कृपा की है। पिछले दिने आप जी ने इस बाणी नूं सरवण करदे होया पहले पातशाह जी दे रचे हुए शब्दां दे दर्शन किए सन। गुरु ने कृपा की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आप जी ख्याल करियो, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आरंभता दे विच गुरु साहिब जी ने बाणी अंकित की जपजी साहिब। जपजी साहिब तो प्रारंभ किया मूल मंत्र, ते मूल मंत्र तो सब तो पहला जेड़ा शब्द गुरु साहिब जी ने अंकित किया वह है एक ओंकार। उस तो बाद जिन्ने भी राग इस गुरु साहिब जी ने दर्ज किए, जिन्ने भी नवे मजमून जेड़े है गुरु साहिब जी ने दर्ज किए, शब्द वरत्या एक ओंकार। अर्थ की है, क्यों वरत्या? इस संसार दे विच तकरीबन 4200 धर्म जेड़े ने वो विकसित ने। हर एक धर्म का अपना अपना ग्रंथ है। गुरु के प्यार वालियों, कई धर्म जेड़े ने एक शक्ति नूं मानते ने, कई दो शक्तियां नूं मानते ने, कई तीन नूं भी मानते ने। गुरु साहिब जी एक तो गल आरंभ करते ने, क्यों? गुरु साहिब जी बख्शिश करते ने, साहिब मेरा एको है। एको है भाई, एक परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु जी है। आरंभता इस करके की जाती है कि सिख ते सिख सिद्धांत एक नूं समर्पित है, दूजे दी थां नहीं है। इत्थे एक नूं समर्पित है। ये सारी बाणी का तत्सार, भावें आप जी शब्दां दे रूप दे विच, व्याख्या दे रूप दे विच गुरु साहिब जी का जस सुनदे जे, भावें अखंड पाठ साहिब जी की हाजरी भरी जाती है, भावें सहज पाठ की। गुरु साहिब आरंभ विच एक लिखण का कारण है कि ये सिखा इस सारी बाणी का तत्सार ते सिद्धांत यह है कि तू एक नाल जुड़ जा, ते एक दी उस्तत है, वो एक है। इस तो अगा मैं आप जी नाल बेनती करा, संसार दे विच बड़ियां भाषावां ने, बड़ियां लैंग्वेजेस ने, तकरीबन 6000 के करीब बोलियां जड़ियां बोलियां जांदियां ने। पर जिहड़ियां बेसिक लैंग्वेजेस ने, बेसिक भाषा ने, जिथों भाषा ते लैंग्वेज की उपज हुई वो तीन ही ने, केवल तीन बेसिक तीन ने। बाद विच उन्हां दा रूपांतर हुंदा रहा, अखर बदलते रहे ने, बोलन का उच्चारण बदलता रहा, पर बेस तीन ही ने। वो तीन लैंग्वेज किहड़ी ने? पहली लैंग्वेज है नंबरिकल लैंग्वेज, जिहड़ी नंबरां नाल बोली जाती है, जिन्हों असीं गिनती की भाषा कहने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। दूसरी भाषा जिहड़ी है वो अखरी लैंग्वेज, अल्फाबैटिक लैंग्वेज, जिन्हों असीं ABCD ऊड़ा ऐड़ा या काखा के रूप दे विच लैंदे हैं। बाद चो अखर तब्दील हुंदे ने, उच्चारण तब्दील हुंदा, बेस यही है। तीसरी जिहड़ी भाषा है जिहड़ी विकास करदी है मनुखा जीवन दे विच, वो है साइनां दी भाषा। आप जी ख्याल करियो, आप जी जदों ड्राइव करते होगे तो साइन दिते होंगे ने, सज्जे मुड़न का, खब्बे मुड़न का, या अगे रोड जिहड़ा है वो रिपेयर हो रहा है, वो साइन होंगे ने, जिन्होंने असीं इशारियां दी भाषा कहने। तीन भाषावां ने, जिहड़ा नंबरां दा ज्ञान, गिनती का ज्ञान कराउंदे ने, अल्फाबैटिक ज्ञान कराउंदे ने, या इशारियां दा ज्ञान कराउंदे ने। गुरु के प्यार वालियो, अज तक संसार दे विच कोई ऐसा दार्शनिक, कोई ऐसा विद्वान, कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं होया जिन्हें ये तिन्ना भाषा नूं रला के कोई शब्द बनाया होवे। ये तिन्ना भाषा नूं रला के किसी शब्द नूं उजागर किया होवे या सुमेल किया होवे। जे करन दा यतन भी किया ते उस दे अर्थ नहीं बन सकी, अज तक नहीं। गुरु के प्यार वालियो, इस गल तो भी सिख बड़े खुश नसीब ने, धनता योग ने। उस शब्द नूं उजागर धन धन साहिब श्री गुरु
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਏਕਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਊੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਣ ਕੇ ਗੋਡੇ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕਮਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਖਾਰੀ ਇਹ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮਾਉ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਾਗ ਐਸਾ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 6 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 1 ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੈ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਆਪ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਕਸਕ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਵਿਰਾਗ, ਮਿੱਠਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਮਿੱਠੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਖਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਤ। ਤੁਖਾਰੀ ਸ਼ੰਤ, ਸ਼ੰਤ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸ਼ਲੋਕ, ਪੌੜੀਆਂ, ਅਲਾਣੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ, ਕਰਹਲੇ, ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਤ ਤੋਂ ਅਰਥ ਭਾਵ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ
गुरु साहब जी ने किरपा की, किन्नी विलक्षणता है। एक पासे तुखारी राग है विछोड़े का, मिठे विछोड़े का, ते दूसरे पासे गुरु साहब जी ने नाल अंकित करता शांत भाव मिलाप। विछोड़ा ते मिलाप दोवां नूं एक थां इकट्ठियां करके गुरु साहब जी ने इस शब्दां दी रचना की। भाव कि जीव आत्मा जिहड़ी है वो विछड़ी हुई है, ते उसका मिलाप किस तरह होवे परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरू जी नाल। इन्हां शब्दां राहीं, इन्हां पंक्तियां राहीं गुरु साहब जी ने साडे ते तरस करके बख्शिश कीती। ते आप जी जदों इन्हां शब्दां नूं ध्यान नाल वाचोगे, पहलियां पंक्तियां दे विछोड़े की गल आएगी, विछोड़े की कसक की गल आएगी। मगरलियां पंक्तियां विच गुरु साहब जी मिलाप की गल करनगे। इन्हां शब्दां दे विच शांत होण करके ये सारा शब्द जिहड़ा है इस्त्री रूप विच गुरु साहब जी ने गायन किया है। इस्त्री जीव आत्मा नूं इस्त्री मन के परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरू जी नूं पति मन के इन्हां शब्दां दी गुरु साहब जी ने रचना की है। सो गुरु साहब जी इस शब्द की आरंभता करते ने, एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुखारी शांत महला चौथा। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी इस शब्द के करताहार ने। अंतर पीरी प्यार क्यों पीर बिन जीविए राम। ये मेरे पति परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरू जी मेरे अंदर, मेरे हिरदे विच, बाहर नहीं, बाहर दे प्रेम बड़े ने, बखावे दे प्रेम बड़े ने, मेरे अंदर तड़प है तुहाडे प्यार दी, ते मैं तुहाडे तो बगैर जी नहीं सकती। गुरु के प्यार वालिओ, ये गल गुरु साहब जी जिन्हां नूं प्यार है उन्हां दी अवस्था की गल कर रहे हैं। साडा तो हजे प्यार बनिया ही नहीं, जे बन गया होएगा सुभाग भाग ने। वो इस शब्द के अंतरीव भाव नूं समझ सकते हैं कि हे गुरु महाराज जी साडे अंदर तड़प है, ते जे तू भी प्यार पैदा करना चाहुंदा है, गुरु साहब बख्शिश करते, जे तेनू भी लोचा है कि मेरा प्यार परमात्मा ना पवे, ते गुरु साहब जी कृपा करो असी की करिए। गुरु साहब बख्शिश करते ने, मूहों के बोलन बोलिए जित सुन धरै प्यार। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। उस परमात्मा की वडियाई की विचार कर, तेरा प्यार पै जाएगा। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत ना होए तेरी। दूसरी बेनती कि साध संगत विच पहुंच, फिर प्यार उपजेगा। कल्लियां बैठ के साध संगत विच बैठ के गुरु साहब कहते मैं एक नुकता बख्शदा है, जे तू परमात्मा नाल प्यार पाउणी है, प्रीत पाउणी है। गुरु साहब जी कृपा करो, किस तरह प्रीत पवे। मन रे राम स्यों कर प्रीत, तू परमात्मा नाल प्रेम पाला। किस तरह गुरु साहब जी, सरवण गुण गोबिंद सुनो और गाओ रसना गीत। 20 साल हो गए गुरु के दर ते आउंदियां, नितनेम करदियां, प्रीत नहीं पई। कारण की है? गुरु साहब जी कहते मोबाइल ना सुन संगत च बैठ के, गुरु दे गुण सुन, रसना दे नाल गुरु दे गुण गा, फिर तेरी भी प्रीत पै जाएगी। जब लग दर्श ना होए क्यों अमृत पीवीए राम। गुरु साहब जी कृपा करो, आप जी का नाम बख्शो। जिन्ना चिर तुहाडे दर्शन ना होए, अंदर दा आत्मक रूपी अमृत, वो आनंद खेड़ा मैं नहीं मान सकती। कृपा करो मेरे निमाणी ते। क्यों अमृत पीवीए हर बिन जीविए, तिस बिन रह न जाई। पर आपां ते सारे जी रहे हैं। गुरु साहब जी कृपा करो, जिन्ना चिर आप जी दे दर्शन ना होए, आत्मक रूपी जीवन मेरा आरंभ नहीं होना। लोकां वास्ते मैं जींदा पिया, पर सच जाणियो तुहाडे वास्ते आखां जीवां विसरै मर जाओ। मेरा आत्मक जीवन मरिया पिया है। गुरु साहब जी कृपा करो, अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती, फिर बिन प्यास न जाए। मैं बबीए वांगू आप जी का सिमरन कर रहा, आप जी नूं याद कर रहा, जिद्दां बबीए दी सवांती बूंद तो इलावा प्यास नहीं बुझदी। मेरी भी तुहाडे दर्शनां तो बगैर प्यास नहीं जी बुझनी, तुहाडी प्रीत तो बगैर प्यास नहीं बुझनी। कृपा करो इस करके, अपनी कृपा करो हर प्यारे, हर हर नाम सद सारिया। तुहाडी कृपा सदका ही मेरे हिरदे दे विच आप जी का नाम जिहड़ा है वो बस सकदा है। तुहाडे नाम नूं जपदियां जपदियां ही तुहाडा दर्शन
हो सकता है तो मैं आत्मक आनंद आनंद रूपी रस जिहड़ा है ये मेरे पति परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरू जीओ इस जीव इस्त्री दी ये अरदास है, ये कूक है कि आप जी कृपा करके मेरे ते तरस करो ते मैनू अपनी निमाणी नू अपना दर्शन दिओ। गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विटों वारिया। आप जी ख्याल करो उपलियां जिहड़ियां पंक्तियां ने ये विराग दियां ने। मैनू दर्शन दे दिओ, मेरे ते कृपा कर दिओ, मेरे अंदर आन के टिक जिओ। अखीरली इस बंद की अखीरली पंक्ति च गुरु साहब जी बख्शिश करते ने कि मैनू हुण जीव आत्मा नू जिहड़ियां इस्त्रियां दी जिहड़े गुरसिखां दी अवस्था बनी उन्हां नू परमात्मा परमेश्वर प्रीतम मिल गया। गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम, प्रीतम मिल गया ते मिलिया किस तरह? गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम। गुरु जी ने जिहड़ा शब्द बख्शिश किया अपने सिख नू, गुरबाणी बख्शिश की, उस शब्द की आराधना दे नाल गुरबाणी का जो हुक्म सी उस हुक्म विच आण के अपने जीवन नू ढालिया गुरु की कृपा सदका। उस वेले वो प्रीतम जिहड़ा मैनू मिल गया। हों सतगुर विटों वारिया। हुण मैं अपने गुरु तो बलहार जाना, वारे वारे जाना कि तुसी जुगती दसती, शब्दां दी जुगती है ना कि अमृत वेले सच नां दी वडियाई कर, साध संगत विच आण के बैठ के प्यार पा परमात्मा नाल, अपने कन्ना दे नाल ओदा जस सुन, अपनी रसना दे नाल ओदा जस गायन कर। वे परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरू जी कृपा करके उस पति प्रीतम दे दर्शन भी बख्शिश कर देगा। ये गुरु ने शब्द बख्शिश किए, गुरु दे शब्द अनुसार, गुरु दे हुक्म अनुसार मैं उस प्रीतम दे दर्शन जेड़े पा ले ने। ये एक गुरसिख अपनी अवस्था हुण अपनी संगतां दे नाल सांझ कर रहा है कि गुरु ने कृपा कर दी है। हुण एक काम तुसी भी करो, जो गुर कहे सोई पल मान लो। हुण जो गुरु हुक्म करदा, जे तुसी दर्शन करना चाहुंदे जी, नहीं करना चाहुंदे, नहीं आत्मक अवस्था का आनंद माणना चाहुंदे, नहीं वो नाम का रस पीना चाहुंदा, जे रस बिसर गए रस और फिर तुहाडी मर्जी है। पर जे वो रस नू वो अमृत नू तू मानना चाहुंदा है ते गुरु दे शब्द दे अधीन, गुरु दे हुक्म दे अधीन तू अपने जीवन नू चलाउणा कर। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवां राम। हुण पहले बंद विच बेनती की जाती कि तुसी मैनू दर्शन दिओ, कृपा करो मेरे निमाणी ते, मैनू अपना नाम रूपी अमृत बख्शिश करो। ते जदों उस पहले बंद की अखीर पंक्ति दे विच गुरु साहब जी ने उस गुरसिखां की अवस्था सांझ पाई कि हुण दर्शन हो गए ने ते हुण जब देखा, हुण मैं जदों भी अपने नेत्र बंद करदा, जदों भी मैं खलकत नू देखदा, जदों भी मैं गरीब नू देखदा, मैं निमाणे नू देखदा, मैं निताणे नू देखदा, मैं 2200 हिंदुस्तान दीआं गुड्डियां नू कैद होया वेखदा, उस वेले जब देखा फिर प्यारा ते मैनू जर्रे जर्रे दे विच हे परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरू मैनू कुदरत कुदरत दे विच तू नजर आउंदा। बलिहारी कुदरत वसिया। हुण तो तू मैनू जिथे हों जाई, तू सबनी थाई जिथे हों जाई। हुण मैं जिथे भी जा रहा, जिथे भी देख रहा, उस घट घट विच तुहाडे दर्शन हो रहे ने। मेरे अंतर होए विगास प्रियो प्रियो सच नित चवां राम। मेरे अंदर विगास है, खेड़ा है, हुण चढ़दी कला है मेरे अंदर। ते सच जाणियो गुरु के प्यार वालियो, ये नहीं कि हुण चढ़दी कला हो गई, हुण दर्शन हो गई ते हुण सिमरन नहीं करना, हुण उहनूं याद नहीं करना, हुण उहनूं जर्रे जर्रे च नहीं देखना। गुरु साहब बख्शिश करते ने नहीं, ये नाम अभ्यास, ये जिहड़ा गुरु साहब जी का सिमरन है, मेरी सुरती जिहड़ी है हमेशा उहदे नाल जुड़ी है। ते इस परमात्मा दे नाम सिमरन करका उहदे दसे होए राह सदका, जिस तरह उन्होंने हुक्म किया उस तरह जीवन जीवन सदका ही मेरे अंदर ये विगास, ये खेड़ा, ये रंग जिहड़ा भगती दा उस परमात्मा ने बख्शिश किया ते मैनू दर्शन होए। प्रियो चवां प्यारे शब्द निस्तारे, बिन देखे तृप्त न आवे। हे गुरु महाराज जी, ज्यों ज्यों मैं आप जी का नाम जपदा त्यों त्यों विगास हो रहा। ते एक गल समझ विच आ गई, की समझ विच आ गई कि ये परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरू जी की बाणी, ये परमात्मा का नाम ही है जिहड़ा इस भावजल तो पार लंघाउंदा है, निस्तारे तार दिंदा है। नहीं तो बिख भावजल डुबदे
ਕੱਢ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੌਜਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਸਹੀ, ਪਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਿਤ ਸਰਵੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹੇ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੇ ਡੁੱਬਿਆਲੇ। ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿਗਾਰ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਕਾਮਨ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਧੱਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਦਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਦਾਨ ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀਜੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ? ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਇਆਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਪੋਪ ਨੇ ਇੱਕਦਮ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2200 ਗੁੱਡੀਆਂ ਛਡਾਈਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਆਬੇ ਹਿਯਤ ਦਿਓ ਹੈ, ਗਜਬ ਅਸਰ ਤਿਸਕਾ ਹਮ ਦੇਖਾ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ ਬਸੇਖਾ, ਹਾੜ ਨਾ ਦਿਨ ਭਰ ਪੀਵੇ ਪਾਣੀ, ਸਿਆਲ ਨਾ ਰਾਖੇ अगन निशानी, चलते खाए बैठे सोए, ग्राम कहीं भी ठाए ना पाए। ये वो सिख ने जेड़े किसी दे घर दे उत्ते, किसी दे पिंड उत्ते कब्जा नहीं करती। ये वो सिंह ने खाना है जू इशा, एक घोड़े दियां काठियां दे उत्ते बैठे बैठे ही रोटियां खा लेंदे ने ते तुरदे तुरदे सौ लेंदे ने। कहंदे ने अच्छा, कहंदा फिर एक काम करो, इन्हां 'च फुट पा दो, इन्हां नूं जगीरां दे दो, किसी तरीके नाल इन्हां नूं फुट पाओ। कहंदे खान इन्हां 'च फुट तू की पा सकदा है? कहंदे क्यों? कहंदे इन्ने दयावान ने, इन्ने दयालु ने। दया दा दान मंगिया ना गुरु को, ते सिख दे हिरदे 'च दया वेखो किद्दां हुंदी। कहंदे इन्ने दयालु ने कि 15-20 दिन इन्हां नूं खाना नसीब ना होवे, जंगलां 'च रहिंदे ने। सिखां दे सिरां दे मुੱਲ 7 वारां पए ने सरकारी तौर ते। कहंदे इन्हां नूं 20 दिन इन्हां नूं प्रशादा ना मिले, चने खा खा के गुजारा करन, ते 20-25 दिन ही किते इन्हां नूं रस्त मिल जे ते ये थोड़ा जिहा लंगर तैयार करन। दया दी गल करदा है हुण जकरिया खान नादर शाह दे नाल। कहंदे कि इन्हां दे हिरदे 'च ऐसी दया है, भावें 2-4 प्रशादे भी पका लैण ते प्रशादा
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਆਓ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ। ਕਿ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਆਓ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ, ਤਿਸ ਬੇਰੇ ਬੈਰੀ ਕਿ ਮਾਵੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਤਿਸ ਬੇਰੇ ਬੈਰੀ ਕਿ ਮਾਵੇ, ਪਰਮ ਮੀਤ ਸਮ ਤਾਏ ਛਕਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾਸ਼ੇ ਤਾਂ ਆਪ ਛਕ ਲਏ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਕੁਛ ਬਚ ਜੇ ਲੰਗਰ ਚ ਤੇ ਆਪ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਮਸਤ। ਇੰਨੇ ਦਇਆਵਾਨ ਨੇ, 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਇੰਨੇ ਦਇਆਵਾਨ ਨੇ। ਦਇਆਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਜਿਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਗ ਲਿਖਦਾ, ਸੱਗ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਦਿਲੋਂ। ਸੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇ ਕੂਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਾ ਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਗਾਂ ਦੀ ਕੂਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ, ਸਗਾ ਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕੂਕਰਾਂ ਦੀ। ਸਗਾ ਰਾ ਕੂਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੂਕਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਗਾ ਰਾ ਮਗੋ ਸਗ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੂਕਰ। ਸਗਾ ਰਾ ਮਗੋ ਸਗ ਕਿ ਹਸ਼ਤੰਦ ਸ਼ੇਰ। ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਸਾਰੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸਗਾ ਰਾ ਮਗੋ ਸਗ ਕਿ ਹਸ਼ਤੰਦ ਸ਼ੇਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਗਾ ਰਾ ਮਗੋ ਸਗ ਕਿ ਹਸ਼ਤੰਦ ਸ਼ੇਰ, ਬਾ ਮੈਦਾਨੇ ਮਰਦਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਲੇਰ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਵੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੀਲਤਾ, ਉਹ ਆਚਰਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰ ਦੇਣ। ਸਗਾਰਾ ਮਗੋ ਸਕੇ ਹਸ਼ਤੰਦ ਸ਼ੇਰ, ਬਾ ਮੈਦਾਨੇ ਮਰਦਾਂ ਚੂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇਰ। ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਨਗਰ ਜ਼ਵਾਂ ਅਸਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਜ਼ਨਗਰ ਜ਼ਵਾਂ ਅਸਤ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ 2 ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਤੇ ਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਨਗਰ ਜ਼ਵਾਂ ਅਸਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਔਰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏ। ਜ਼ਨਗਰ ਜ਼ਵਾਂ ਅਸਤ, ਵਾਂ ਅਸਤ ਪੀਰ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਢੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਨਗਰ ਜ਼ਵਾਂ ਅਸਤ, ਵਾਂ ਅਸਤ ਪੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗੋ ਜੰਗ ਬੁੜੀਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬੁੜੀਆ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਏ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ। ਬਗੋ ਜੰਗ ਬੁੜੀਆ ਰਤੋ ਗੋਸ਼ਾਗੀਰ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਸੇਫ ਰਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦਇਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਬਣਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਇਆ ਦਾਨ ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀਜੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਈ। ਤੇ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨਦਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਧਿਆਈ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਗੋ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪਾਲਣਹਾਰ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਪਾਲ। ਧਿਆਈ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਘੁਮਾਏ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ
पालनहार वाला परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरू जो एक है, उस दी मैं आराधना करदा, उसनूं बार बार सिमरदा ते मैं उस तो कुर्बान जाना है। गुरु साहब जी कृपा करो, मैनू अपने चरनां नाल ला दो ते इस बिपता भरे 84 दे तमा दे तृष्णा दे संसार तो छुटकारा पा के मैनू अपने विच एक मिक कर लो। गुरु के प्यार वालिओ, बोलदियां एक नहीं अनेक प्रकार दियां गलतियां होणियां सुभावक ने। गुरु साहब की संगत गुरु कृपा सदका बख्शण योग है, सो गलतियां ना चितारना, होईयां गलतियां दी खिमा बख्शनी। गुरु साहब जी ने कृपा की, ये दो बंदां दी विचार आप अपना मेर भरिया हथ रख के करवा लई। बहुत बहुत धन्नवाद सिंह साहब जी का, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली का, आप सारिया संगतां दा फतेह दर प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।